इस वक्त आपको मेरठ से बड़ी खबर दे दें। पिछले 24 घंटों में ब्लैक फंगस से अभी तक 4 मरीजों की मौत की खबर है। अब तक ब्लैक फंगस से 15 मरीजों की मौत हो चुकी है। आपको बताएं कि मेरठ के मेडिकल कॉलेज में गुज़िश्ता 2 दिनों में 50 से ज्यादा मरीज दाखिल किए गए हैं। मेरठ में ब्लैक फंगस से मुतासिर मरीजों की कुल तादाद 150 से ज्यादा बताई जा रही है। सबसे अहम कि मरीजों को दिए जाने वाले इंजेक्शन की भी कमी की बात की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है मेरठ से हमारे साथी तंजीर अंसार। तंजीर, ब्लैक फंगस का कहर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। मेरठ से क्या कुछ तफसीलात? जी बिल्कुल इना, देखिए मगरबी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले जो आ रहे हैं वो मेरठ में ही आ रहे हैं। मेरठ पूरे मंडल की अगर हम बात करें तो मंडल में अब तक 150 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं टोटल ब्लैक फंगस के, और जिनमें 15 की अब तक मौत हो चुकी है। मेरठ में ही जो मेरठ के हॉस्पिटल्स में अलग अलग भर्ती थे उनमें 15 की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में ही 4 मरीजों की मौत हुई है और 20 नए मामले सामने आए हैं। अकेले मेरठ में जो मरीज भर्ती हैं जेरे इलाज हैं वो 100 से ज्यादा हैं और टोटल जो है वो 150 से ज्यादा तादाद मंडल में पहुंच चुकी है। तो इस तरह से आप देखिए कि रोज नए मरीज मिल रहे हैं और सिर्फ मेडिकल में ही नहीं, अकेले मेडिकल में ही 57 मरीज जो हैं वो इमरजेंसी में जेरे इलाज हैं और इनमें से ही सबसे ज्यादा मौतें भी मेडिकल में ही हो रही है क्योंकि सबसे ज्यादा मरीज वहीं पर हैं। दूसरे न्यूटीमा हॉस्पिटल में, आनंद में और एप्सनोवा में और दूसरे कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर 2-2, 3-3 और 1-1 मरीज इस तरह से जेरे इलाज हैं। कई को मेडिकल से और दूसरे अस्पतालों से जिनकी हालत नाजुक थी उनको रेफर भी किया गया है दिल्ली के लिए। तो कई ऐसे मरीज, ये तो रही मरीजों की बात। आपसे ये भी हम जानना चाह रहे हैं, दवाओं की किल्लत की भी बात सामने आ रही है। ये भी बेहद तशवीश की बात है। जिस तरह से पहले हम देख रहे थे कि कोरोना को लेकर जो अहम दवाएं थी उनकी किल्लत या कालाबाजारी हो रही थी, अब ब्लैक फंगस के मामले में भी यही कुछ सामने आ रहा है। बिल्कुल इना, जिस तरह से एक इंजेक्शन है एन्फोटेरिसिन बी और वो लगता है ब्लैक फंगस में इन्फेक्शन को कम करने के लिए, क्योंकि स्टेरॉइड जब ज्यादा दिए जाते हैं तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इसकी वजह से ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन के लिए ये इंजेक्शन एन्फोटेरिसिन बी देना पड़ता है। लेकिन पिछले 24 घंटे में इसकी भी किल्लत पड़ गई और मेडिकल में फिर अलग से दवा मंगानी पड़ी जो कि पोसाकोनाजोल जिसको कहते हैं एंटी फंगल दवा है। ये 50 डोज मंगानी पड़ी और वो मरीजों को देनी पड़ी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब मेडिकल में ये हालात हैं कि वहां पे इंजेक्शन की कमी पड़ रही है और मरीजों के लिए जो है वो दवा सिर्फ मंगानी पड़ रही है ओरल उनको देने के लिए, तो आप अंदाजा लगाइए कि और दूसरे हॉस्पिटल्स में क्या हालत होगी। ऐसे ही कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें ब्लैक फंगस के कई मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं। जब उनको इंजेक्शन की जरूरत पड़ी तो उन्होंने जब महकमा सेहत के आला अफसरान से रुजू किया और मेडिकल में पता किया तो उन्होंने कहा कि जब सरकारी अस्पताल में भर्ती होगा मरीज तो उसी को सरकारी की तरफ से जो डोज आती हैं वो दी जाएंगी और प्राइवेट अस्पतालों में उन्हें अपना खुद से इंतजाम करना पड़ेगा और बाजार में दवाएं हैं नहीं। इस वक्त ब्लैक फंगस की दवा लेने अगर कोई बाजार में जाए तो और कालाबाजारी भी हो रही है। कुछ चीजें ऐसी पता चली हैं कि जो जिन मेडिकल स्टोर पे दवाएं हैं वो अगर 300-350 रुपए का कोई इंजेक्शन आता है तो वो 5-6 हजार। जी तंजीर, तो लगातार ब्लैक फंगस के क्या कुछ वहां पर हालात हैं, खासतौर से मगरबी यूपी की हम बात कर रहे हैं, उस पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में